हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में। जैसा कि मुझे ये अपडेट देते हुए बड़ी हंसी भी आ रही है और बड़ा अफसोस भी लग रहा है कि यार क्या कर रही है हमारी बिहार की यूनिवर्सिटी। लाइक एलएमएन यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं और अपने ब्रावो यूनिवर्सिटी की बात करूं तो ये दोनों यूनिवर्सिटी बहुत ही लेट सेशन को लेकर के चलती हैं। हालांकि अब ये यूनिवर्सिटी जागेंगी, है ना, और जल्द से जल्द, क्योंकि गाइडलाइन जारी किया गया था कि भैया 2027 में जो 2023 और 27 वाले बच्चे हैं, उनका जो सेशन है, उनका एग्जाम और उनका 27 में आपको कंप्लीट कराना है पूरा का पूरा ग्रेजुएशन, है ना। और बहुत सारे साथी हमारे यहाँ पर हैं, उनको तो ये बात पता ही होगी कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां पर आपका 5th सेमेस्टर का एग्जाम भी आने वाला है। मार्च में एग्जाम होगा। आपके यहाँ तो अभी एग्जाम तो छोड़ो, अभी फॉर्म ही नहीं फिल कराया है ना। और उसी का अपडेट हम यहाँ पर पूरा आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो बच्चे, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप एलएमएनयू यूनिवर्सिटी मतलब ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड किसी भी कॉलेज से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आपने एडमिशन ले रखा है, तो 4th सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका है। अब आपको 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेना है, क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी बड़ा लेट है। खैर कोई बात नहीं, परेशान मत हो। यहाँ पर आप जुड़े रहिए, 5th सेमेस्टर का हम यहाँ पर प्रिपरेशन करा रहे हैं, है ना। प्लेलिस्ट में यहाँ पर टोटल मैं दोनों पेपर मेजर और माइनर का मैं लेकर के चल रहा हूं, तो आप लोग जरूर से जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो कर लीजिएगा अगर आप इन यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं। और जो बच्चे हमारे 5th सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ये है। आपके लिए क्या मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ बच्चा, क्या इंपॉर्टेंट नोटिस है। तो पहले हम नोटिस देख लेते हैं जो जारी किया गया है कॉलेजेस के लिए। यहाँ पर हमें दो यूनिवर्सिटी का, या दो मैं ये बोलूं कॉलेज का नोटिस मिला है। जैसे मैं राम बहादुर सिंह कॉलेज, है ना, अंदौर की बात करते हैं, एलएमएनयू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है ये कॉलेज। अगर मैं यहाँ पर समस्तीपुर कॉलेज की बात करता हूँ, ठीक है, समस्तीपुर कॉलेज की बात करता हूँ, है ना, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर की बात करूं, तो ये भी एलएमएनयू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। इनमें क्या बात कॉमन है, तो कॉमन ये है बच्चा कि दोनों यूनिवर्सिटी, या अगर आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहे हैं, तो सारी की सारी यूनिवर्सिटी अब अपडेटेड हो चुकी हैं, एक्टिव हो चुकी हैं। और इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी कॉलेज है वो भी एक्टिव हो चुके हैं कि भैया अब इनको 5th सेमेस्टर का एडमिशन कराना है, जल्द से जल्द कराना है। और इसके लिए इन्होंने डेट जारी कर दिया है। लास्ट डेट क्या है वो भी आप देख लीजिए। और मेरे बच्चे, अगर आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और ये एलएमएन यूनिवर्सिटी या ब्रावो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, तो अपने कॉलेज से अपडेट लेते रहें, ठीक है। यहाँ पर मुझे दो सेमेस्टर का, मतलब दो कॉलेज का मिल गया है, तो मैं आपको बता रहा हूं। मैं पूरी जानकारी आपको यहाँ पर डिटेल में दूंगा, बिल्कुल आप लोग मत घबराइए, क्योंकि नोटिस में थोड़ी सी बात रखी गई है। क्या क्या किस किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है, एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है ना। अगर आपने एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, नहीं लगाए तो क्या होगा, है ना। उसके बाद में अगर आपने एडमिशन नहीं भरा तो क्या होगा, लास्ट डेट कब है, ये सब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो सीबीसीएस स्नातक 5वें सेमेस्टर के 2023 और 27 सेशन के जो छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हैं बच्चे, उनकी अगर हम बात करें, तो इन लोगों का 5वें सेमेस्टर का जो एडमिशन है वो चालू हो गया है, ठीक है। 5वें सेमेस्टर का जो एडमिशन है बेटा वो चालू हो गया है, जिसमें आप देखेंगे कि 9 तारीख, मतलब 9 तारीख, यानी 9 तारीख से ये सेशन चालू हो चुके हैं, एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो 9/2/2026 से 24/2/2026 तक आप राम बहादुर अगर सिंह कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो अपना 5वें सेमेस्टर का जो बच्चा फॉर्म है इस डेट तक फिल करा लीजिएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। अभी कल ही नोटिस जारी किया गया है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा, फिर वही जब ये नोटिस आया तो मैं थोड़ा और कॉलेज में अंदर गया, तो पता चला कि हमको समस्तीपुर कॉलेज का भी मिल गया है, और ये 2023-27 सेशन का ये 7 तारीख से ऑलरेडी करा रहे हैं। तो 7/2/2026 से 16/2/2026, है ना, 16/2/2026 तक इनका लास्ट डेट है। तो भैया इस डेट पर आपको जाकर के अपना ऑनलाइन सबमिशन कर लेना है। नहीं करेंगे बेटा तो आपका पूरा का पूरा सत्र खराब हो सकता है। सत्र खराब ना हो उसके लिए हम यहाँ पर पहले ही आकर के आपको अपडेट दे दे रहे हैं। पूरी वीडियो देख लीजिएगा, आपको कोई जानकारी कहीं और से प्राप्त करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स आपको खोजना नहीं पड़ेगा कि किस किस लेवल पे कहां कहां पर हमको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर 5 सेशन है ना, सेशन 2023 और 27 के एडमिशन या रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये शुरू हो चुका है। ये कॉलेज वाइज अलग अलग डेट पर चल रहा है, तो ये बात याद रखिएगा, है ना। हमारे पास में दो कॉलेज का नोटिफिकेशन पड़ा है। आप जिस कॉलेज से हैं आप लोग बताइए किस कॉलेज से हैं, कमेंट करके बताइए आपके यहाँ पर कब से एडमिशन चालू हो रहे हैं, ठीक है बच्चा। चलिए, सेमेस्टर 5 एडमिशन किसके लिए है, तो जाहिर सी बात है आप समझिए, ये हमारी यूनिवर्सिटी जो है एफिलेटेड एलएनएमयू यानी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी कॉलेज जुड़े हुए हैं
उन सभी के लिए ये अपडेट यहाँ पर आई है। अगर आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपना ग्रेजुएशन में, तो भैया आप एडमिशन लेना शुरू कर दीजिए अपने 5वें सेमेस्टर में। सेशन अगर आपका 2023 से 27 है, क्योंकि लेट चल रहा है हमारा, यहाँ पर आप समझ ही रहे हो 26 चल रहा है और 27 और पूरा 8 सेमेस्टर आपको पढ़ना है भैया। 4 सेमेस्टर कैसे लेके चलेगा तो हमको पता है। अब ये बहुत जल्दी करेगा और हर तीसरे चौथे महीने में आपका एग्जाम करा डालेगी यूनिवर्सिटी, ठीक है। नहीं तो 28 तक खींचेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दिक्कत हो जाता है। कोशिश यही है यूनिवर्सिटी का कि भैया 27 तक आपका फाइनल कराना ही कराना है इनको, ठीक है। चलो कैसे कराएंगे वो इनके ऊपर डिपेंड करता है भैया, देखा जाएगा क्या करते हैं ये लोग। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं। अगर आप राम बहादुर सिंह कॉलेज आंध्रा या समस्तीपुर से हैं, है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो बेटा 9 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और 24 फरवरी 2026 तक आपका लास्ट डेट है। बच्चे 24 फरवरी 2026 कहने का अर्थ है कि आपके पास में जो लास्ट डेट है बेटा वो 23 फरवरी है बच्चे, 23 फरवरी है। तो मेरे बच्चे आप 23 फरवरी तक अपना एडमिशन ले जरूर लेना। 24 फरवरी के चक्कर मत पड़ना कि यार 24 फरवरी लास्ट डेट है मैं करा लूं, और मेरी माने तो आप इसी हफ्ते में, है ना, इसी हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग अपना एडमिशन करा डालो, क्योंकि आगे बड़ा दिक्कत होने वाली, साइट बिजी हो जाती तो हो सकता है कि आपका एडमिशन रुक जाए, और ना रुके ऐसा मैं कामना करता हूं। प्रोसेस क्या है, तो पहले आपको एडमिशन ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन कहाँ करेंगे बच्चे, तो कॉलेज के पोर्टल पर आप अपना जो राम बहादुर सिंह कॉलेज है उसका ऑनलाइन मतलब वेबसाइट खोलेंगे और वहां पर आप अपना इसको रजिस्टर्ड कर देंगे। उसके बाद में बच्चा कॉलेज ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट सबमिशन करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो पहले आप अपना ऑनलाइन करें, फिर उसके बाद में सारे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो आपने किए हैं और जो आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं यहाँ पर सबमिट करने हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से आपको सबमिट करने हैं। तो एक तो आपका रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, जो 2 कॉपी आपको लेके जाना है, जो भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे 5th सेमेस्टर के लिए, वो वाला ऑनलाइन। सेमेस्टर 4 का आपको रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट लेकर के जाना है। आपका जो सेमेस्टर 4 का रजिस्ट्रेशन यानी प्रीवियसली जो सेमेस्टर 4 में रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट आपको था वो लेकर के जाना पड़ेगा, जेरोक्स है, ये रिक्वायर्ड है भैया, रिक्वायर्ड है, ये लेके जाना ही पड़ेगा। सेमेस्टर 4 का एडमिट कार्ड जिससे आपने अपना एग्जाम दिया है उसका जेरोक्स लेके जाना है। तीसरे सेमेस्टर का आपको रिजल्ट का जेरोक्स कॉपी लेके जाना है, ठीक है। तो 3rd सेमेस्टर का जो रिजल्ट आपके पास में आ गया उसका जेरोक्स कॉपी, या पहले दूसरे तीसरे तीनों को लगा देना भैया। आधार कार्ड का जेरोक्स कॉपी और एबीसी, एबीसी मतलब अपार आईडी, अपार आईडी अब मैंडेटरी हो गया है, तो अपार आईडी जरूर बना लीजिएगा। अगर अपार आईडी नहीं है बेटा तो दिक्कत में पड़ जाओगे, दिक्कत हो सकती है। मैंने यहाँ पर एक नोट भी देखो लिखा है जो कॉलेज की गाइडलाइन में ही दिया गया है, मैं अलग से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पर देखो नोट दिया गया है, यदि एबीसी आईडी, है ना, कार्ड ना बना हो तो अतिशीघ्र बना लें ताकि आगे चलकर कोई कठिनाई ना हो। बच्चे ये नोटिस में ही साफ साफ दिया गया है, उसी को मैंने यहाँ पर अलग से लिख दिया है भैया कि यदि एबीसी आईडी नहीं बनी है तो तुरंत बनवा लें, आगे चल करके डिग्री, मार्कशीट और स्कॉलरशिप में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप स्कॉलरशिप ले रहे हो तो उसमें दिक्कत आएगा, मार्कशीट मिलने में दिक्कत आएगा, एज वेल एज आपको डिग्री मिलने में भी दिक्कत आ सकती है। तो भैया इसको जरूर से जरूर बनवा लीजिएगा, अगर नहीं बना तो बनवा लीजिएगा। समस्तीपुर कॉलेज की अगर हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का इन्होंने दिया है वो अपना 7 फरवरी से चालू करा दिए हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं भरा है तो भैया भर डालो, है ना, और 16 फरवरी 2026 तक ये चलेगा, तो जल्दी से जल्दी कर लो। और 16 नहीं बल्कि आपका लास्ट डेट 15 ही मान के चलो, है ना। वेबसाइट इन्होंने अपनी दी हुई है, वेबसाइट क्या है, www.समस्तीपुर है ना online.in, ये वेबसाइट आप डालेंगे, उसके बाद आप अंदर जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दें। यहाँ पर क्या क्या रिक्वायर्ड है वो तो आपका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड रही भी करेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी मार्कशीट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड तीनों सेमेस्टर की मार्कशीट आपको चाहिए। 4th सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट का जेरोक्स होना चाहिए। 4th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड होना चाहिए। 3rd सेमेस्टर का जो रिजल्ट है उसका जेरोक्स हो। आधार कार्ड हो, कास्ट सर्टिफिकेट, दोनों जगह अगर आपका लागू है तो लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन एबीसी आईडी आपको जरूर लगाना है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आप, बिहार की या भैया किसी भी कॉलेज से आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिशन की अगर बात करें सिर्फ इस कॉलेज की, तो भैया इन्होंने अपना एक टाइमिंग दे रखा है कि सुबह 6:30 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिशन डेस्क पर जमा करा दें, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। चलो भैया, ये तो हमारे 2 कॉलेज से, दोनों कॉलेज की हमने बात कर ली। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि भैया जो ऑनलाइन पोर्टल होगा सर उसमें क्या क्या और किस किस तरीके का हमको फॉर्म फिल करना है। तो मैं पूरी जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ A to Z, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको। बस आप जाइए अपना इस वीडियो को देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारा का सारा, और वहां पर जाकर के काम करना शुरू कर दो। देखो भैया, पेमेंट मोड की सबसे पहले बात करेंगे तो भैया पेमेंट मोड यहाँ पर 100% होने वाला है ऑनलाइन। किसी को भी आप
कॉलेज में डेस्क पे पैसा देने की रिक्वायरमेंट नहीं, खुद ही जाकर के आप अपना ऑनलाइन सबमिशन जब करेंगे तो ऑनलाइन पेमेंट कटेगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग चलाते हो उससे कर सकते हो, यूपीआई मैंडेटरी मतलब इंपॉर्टेंट है, हर जगह सबके पास होता है, तो यूपीआई से कर सकते हो। स्कैन्ड डॉक्यूमेंट का साइज कितना रहना चाहिए भैया? जो भी आप डॉक्यूमेंट स्कैन करके यहाँ पर डालोगे, जैसे फोटोग्राफ में यहाँ पर 200 से 230 पिक्सल्स का होना चाहिए। मैक्सिमम बच्चा यहाँ पर 50 केबी की फाइल होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। सिग्नेचर यहाँ पर आपका 140 से 60 पिक्सल पर हो और ये 30 केबी का होना चाहिए। यूजी सेमेस्टर 4 एडमिट कार्ड यहाँ पर आप डालेंगे तो वो 150 केबी तक का होना चाहिए, मतलब दिखे बढ़िया करके, है ना। एडमिशन फीस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आपका अदा करेगा, ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी एडमिशन फीस क्या है भैया 5th सेमेस्टर की। तो जितने भी साथी हमारे यहाँ पर जनरल, बीसी और ईडब्ल्यूएस के मित्र हैं, साथीगण हैं, इनको आपको जो है ना ऑनलाइन 5th सेमेस्टर की फीस जो जमा करना है वो 2375 रुपया है, ठीक है। अगर मैं ईबीएस की बात करूं, ईबीएस है ना, इसमें मेल की अगर आप बात करते हैं तो मेल का आपको पैसा जमा करना है 1775 रुपया, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा कम इससे हो जाएगा 1775। लेकिन जितने भी हमारे भाई बहन एससी एसटी और जितनी भी बहनें हमारी, चाहे वो जनरल की हो, ओबीसी की हो या ईडब्ल्यूएस की हो, बीसी किसी बैकवर्ड किसी की भी हो, उन सभी का यहाँ पर कोई फीस नहीं पड़ रहा है। तो फीमेल फ्री है ना, और एससी एसटी वाले जितने भी हमारे भाई हैं वो फ्री हैं। तो आप लोगों का कोई भी पैसा नहीं पड़ेगा। तो भैया जब नहीं पड़ रहा है तो क्यों नहीं बीएससी कर रहे हो, करो। उसके बाद में प्रैक्टिकल का बस यहाँ पर आपसे पैसा पड़ेगा। प्रैक्टिकल का 600 रुपया अलग से, अगर आपका कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लाइक अगर आप मेजर कोर्स जूलॉजी बॉटनी कुछ लेते हो, केमिस्ट्री लेते हो, तो उसका प्रैक्टिकल होता है, उस प्रैक्टिकल का 600 रुपया आपको अलग से यहाँ पर जमा करना पड़ेगा बस, है ना। इसके अलावा कुछ नहीं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं भैया रेड अलर्ट की, कि आपको ये बात पता होना चाहिए, आपके दिमाग में एक डर होना चाहिए, 5th सेमेस्टर कर रहे हो, पूरा जीवन स्पॉइल हो सकता है। अगर आपने टाइम पर सेमेस्टर 5 एडमिशन नहीं लिया तो क्या होगा? सेमेस्टर 5 में बैठने की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, है ना, परमिशन नहीं मिलेगी। आगे एग्जाम फॉर्म प्रॉब्लम आएगी। मान लो कि अगर आपने इस बार नहीं भरा तो अगली बार भरोगे तो दिक्कत आ सकती है, भैया भर जरूर देना। एकेडमिक ईयर वेस्ट हो सकता है आपका, पूरा का पूरा जीवन स्पॉइल हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। भैया जो कर रहे हो कर डालो। और मेरे लाल, फिर से मैं यहाँ पर आपको अपडेट दे रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि अगर मेरे बच्चे आपका अपार आईडी नहीं बना है, एबीसी आईडी नहीं बना है, तो उसको बनवा लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हर स्टूडेंट को बनानी ही पड़ेगी। और बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नहीं बना रहे हैं, बैठे पड़े हो, तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में हमने यहाँ पर शेयर किया है, जो कि बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है उन सभी छात्रों के लिए जिनको ये पता ही नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हुए हैं हमारे भाई बहन, जिन जो कॉलेज नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, है ना, एडमिशन ले लिया है, अब कॉलेज वाले भी उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। तो आपको पता नहीं, आप लोग यूट्यूब पे ही खाली बैठे हो, भैया यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो मेरे बच्चे इस वीडियो को देख लो, समझ लो, कॉलेज जाओ तुरंत। इस वीडियो को देखने के बाद में अगर एडमिशन नहीं लिया 5th सेमेस्टर में तो ले लो, है ना। तो जिनका सेशन लेट चल रहा है, 2023-27 वाला सेशन है, लेट सेशन आपका चल रहा है, तो आप 5th सेमेस्टर में एडमिशन ले लो। 5th सेमेस्टर का बच्चे यहाँ पर हमने पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखो भैया, आप इस तरीके से अपना यूट्यूब चैनल खोलिएगा, है ना, यूट्यूब खोलिएगा। यूट्यूब चैनल तो आपका हो भी नहीं करेगा, है तो बहुत अच्छी बात है, खूब दिन रात चौगुनी ग्रो करो। हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। यूट्यूब खोलने के बाद में आपको सर्च करना है SR बिहार बीएससी क्लासेस, या यहीं पर आप देखेंगे ना तो चैनल पर आपका आ रहा होगा, तो उसको देख लीजिएगा। SR बिहार बीएससी डालेंगे तो ये आ गया। इस टाइप से बच्चा देखो चैनल आ जाएगा SR बिहार बीएससी क्लासेस का, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पर देखो बच्चे, आप प्लेलिस्ट में जैसे आओगे ना, यहाँ पर बहुत सारा वीडियो में डालता रहता हूँ इन्फॉर्मेटिव अपडेट के लिए। तो यहाँ देखो 5th सेमेस्टर का आज शाम 6 बजे से क्लास आपको आना शुरू हो जाएगा। आप 5th सेमेस्टर में एडमिशन लो, अच्छी बात है, लेकिन 5th सेमेस्टर में यहाँ प्लेलिस्ट बन चुकी है, दिख नहीं रहा है, वीडियो आएगा तो प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा 5th सेमेस्टर का, ठीक है। ये रहा 5th सेमेस्टर जूलॉजी का, यहाँ पर देखिए हमने इंफॉर्मेशन डाला है। और जो एग्जाम बूस्टर है, एग्जाम बूस्टर इन्हीं की कैटेगरी में आपको 5th सेमेस्टर एग्जाम बूस्टर मिल जाएगा आज शाम 6 बजे से। शाम 6 बजे से क्लास आ रहा है, देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस पोर्टल पे आइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अवेयर आपको कराते रहते हैं आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, और यहाँ पर सारी क्लासेस भी हम लेकर के आते रहते हैं। ये सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनका पीडीएफ जो है ना वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है, तो टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। तो बच्चे, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है बच्चे, तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने साथियों के साथ में। और मिलते हैं हम लोग क्लासरूम में। उन सभी छात्र छात्राओं को मैं ऑल द बेस्ट करना चाहता हूँ जिन्होंने, अब हमारी यूनिवर्सिटी जाग गई है, तो 5th सेमेस्टर में आपका एडमिशन हो जाएगा और आप अपना
तैयारी करना शुरू कर देना बच्चे, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं लेगी यूनिवर्सिटी। एग्जाम आपका 1 से 2 महीने के अंदर ही कराएगी और प्रेशर बहुत है कॉलेज के ऊपर, क्योंकि 27 में आपका सेशन फिनिश कराना है, 2023-27 का। इस बात का याद रखिएगा। तो इस बात को याद रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी करें। मिलते हैं क्लासरूम में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।